यह श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसमें युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों के राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सरल और विस्तार से अर्थ इस प्रकार है: पश्चैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य द्रोणाचार्य जी, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे बड़ी चतुराई और समझदारी से आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों को दर्शाता है। इसमें दुर्योधन, जो कि कौरवों का राजा है, अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की सेना की ओर आकर्षित कर रहा है। पांडुपुत्राणाम, यह शब्द पांडवों का संदर्भ देता है, जो राजा पांडु के पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महतीम चमूम, इसका मतलब है विशाल सेना। पांडवों की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न, जिन्होंने पांडवों की सेना का नेतृत्व किया और उसे युद्ध के लिए सजाया। तव शिष्येण धीमता, यहां दुर्योधन याद दिला रहा है कि धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का सेनापति है, द्रोणाचार्य का ही शिष्य है। धीमता का अर्थ है बुद्धिमान और चतुर। छिपा हुआ तात्पर्य: दुर्योधन की बातों में एक प्रकार का ताना भी छिपा है। वह द्रोणाचार्य को यह याद दिलाना चाहता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व आपके ही शिष्य ने किया है, जो अब आपके विरोध में खड़ा है। इससे वह द्रोणाचार्य के मन में संकोच या अपराध बोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यह श्लोक यह दिखाता है कि युद्ध में केवल ताकत नहीं, बल्कि कुशल नेतृत्व और रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही यह भी बताता है कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, जहां एक गुरु का शिष्य किसी कारणवश उसी गुरु के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इस प्रकार यह श्लोक न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि मानवीय भावनाओं और राजनीति के गहरे स्तरों को भी उजागर करता है।